सीएसके वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में जब यश दयाल मैच का आखिरी ओवर फेंकने आए, तब मन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो ये था कि क्या यश दयाल 17 रन डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि एक साल पहले वो केकेआर के खिलाफ आखिरी ओवर में 29 रन नहीं डिफेंड कर पाए थे। तब केकेआर के रिंकू सिंह ने यश दयाल के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर उन्हें रुला दिया था। उस वक्त यश दयाल के सामने आखिरी ओवर में रिंकू सिंह थे, लेकिन कल शाम उनके सामने था दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर, जिसे आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने से अच्छे गेंदबाज भी घबराते हैं, जिसे दुनिया महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानती है और जिसके मैच फिनिशिंग के चर्चे दुनिया भर में मशहूर है। यश दयाल जब धोनी के सामने आखिरी ओवर फेंकने आए, तब आंखों के सामने सबसे पहले रिंकू सिंह का वो 5 छक्कों वाला दृश्य आया। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सीएसके को आखिरी 6 गेंदों पर 17 रन बनाने से रोकना था। यश दयाल टीम के सीनियर खिलाड़ियों से डिस्कस करने के बाद आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार हुए। उन्होंने ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप पर लो फुल टॉस फेंका, जिसे महेंद्र सिंह धोनी ने फाइन लेग की दिशा में 110 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। धोनी के इस शॉट से पूरे सीएसके प्रशंसक खुशी से झूम उठे और आरसीबी के फैंस में धोनी के इस छक्के के बाद सन्नाटा खिंच गया। अब सीएसके को 5 गेंदों पर 11 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर खड़े उस बल्लेबाज के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मॉडर्न डे क्रिकेट में उससे बड़ा फिनिशर अब तक कोई नहीं हुआ है। यश दयाल ने ओवर की दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ स्लोअर बॉल फेंकी। धोनी एक बार फिर गेंद को स्टैंड्स में भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार वो गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और स्क्वायर लेग की दिशा में स्वप्निल सिंह के हाथों वो कैच आउट हो गए। सीएसके के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। धोनी के आउट होने से अब आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। ओवर की तीसरी गेंद को यश दयाल ने धीमा फेंका और शार्दुल ठाकुर उस पर पूरी तरह से बीट हो गए। चौथी गेंद यश दयाल ने एक बार फिर बैक ऑफ लेंथ स्लोअर डिलीवरी फेंकी, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर सिंगल चुराने में कामयाब हो गए। अब सीएसके को 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। लोग इस मैच को प्लेऑफ से पहले का फाइनल बता रहे थे। मैच जब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया तो लगा कि लोग ठीक ही कह रहे थे। दोनों टीमों के फैंस के साथ साथ उनके खिलाड़ियों की भी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अब स्ट्राइक पर सर जडेजा थे, जिन्होंने पिछले सीजन आईपीएल के फाइनल में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन पर से सीएसके को मैच जिताकर 5वीं बार चैंपियन बनाया था। अब सवाल यह था कि क्या जडेजा सीएसके के लिए एक बार फिर हीरो बनेंगे या फिर यश दयाल इस स्कोर को डिफेंड करके ये साबित कर देंगे कि पिछले साल जो उनके साथ हुआ था वो महज उनके लिए एक खराब दिन था। यश दयाल जानते थे कि अगर वो शरीर की तरफ गेंद करेंगे तो जडेजा उसे आसानी से स्टैंड में भेज देंगे, इसीलिए उन्होंने चतुराई से गेंदबाजी करते हुए ओवर की अंतिम दोनों ही गेंदों को ऑफ स्टंप से काफी दूर रखा। जडेजा ने दोनों ही गेंदों पर बड़ा शॉट खेलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो दोनों ही गेंदों पर बीट हो गए। सीएसके के पिछले साल के हीरो रविंद्र जडेजा इस बार हीरो नहीं बन पाए, लेकिन जहां एक तरफ लोगों में जडेजा के हीरो नहीं बन पाने का गम था, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस बात से खुश थे कि जो गेंदबाज पिछली साल रिंकू सिंह के सामने 29 रन नहीं डिफेंड कर पाया था, उसने धोनी और जडेजा जैसे बल्लेबाजों के सामने आखिरी ओवर में एक हाई प्रेशर वाले मैच में सिर्फ 7 रन दिया। रिंकू सिंह के खिलाफ मिली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए यश दयाल ने कल नया इतिहास बना दिया। जिस गेंदबाज को गुजरात टाइटंस ने एक खराब प्रदर्शन के बाद टीम से निकाल दिया था, वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हीरो बन गया। यश दयाल के उस आखिरी ओवर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।